हेलो दोस्तों एंड नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया। आज हम लोग बुक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बुक का नाम है कैसे सिन्हा। उसी का प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला दिया हुआ है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत, यानी कि हम लोगों को नीचे दिए गए कथन में सत्य या असत को पहचानना है। तो पहला लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या। अब प्राकृतिक संख्या की होती है गिनती की संख्या, यानी कि जो हो गया प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो है सभी नेचुरल नंबर का सभी एलिमेंट होता है होल नंबर में, और होल नंबर का सभी एलिमेंट होता है इंटीजर नंबर में, इंटीजर नंबर का सभी एलिमेंट होता है रेशनल नंबर में, यानी कि परिमेय संख्या में। अब परिमेय संख्या का सभी एलिमेंट होता है रियल नंबर में। तो पहले हम लोगों को कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, कौन संख्या? पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर, यानी कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं होता है जी। सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक होल नंबर होता है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसीलिए ये हो जाएगा वो सत्य, वो सत्य, ताकि इसका नहीं कि अपोजिट सही है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जितना भी पूर्णांक होता है, यानी कि जितना भी इंटीजर होता है, सभी एक परिमेय संख्या होती है। तो ये वाला जो दिया हुआ है सत्य है, ये हो गया सत्य। और तीसरा दिया हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। देखो इसका ही अपोजिट दे दिया है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखो प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी कि जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक होती है? नहीं होती है। तो इसीलिए ये हो गया वो सत्य, ये हो जाएगा वो सत्य। और चौथा हम लोगों को कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, यदि q इजकल टू ±1 लेंगे। देखो ये भी सत्य है, लेकिन खाली +-1 लेने से नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जैसे p/q है, q इजकल टू अगर +-1 लेंगे तो ये भी सही है, यानी कि पूर्णांक बन जाएगा। लेकिन सिर्फ +-1 लेने से नहीं। जैसे हम लोग अगर 4/2 लिए तो यहाँ से 2 कट के कितना हो जाता है 2, जो कि ये भी पूर्णांक संख्या बन गया। तो सिर्फ ये सही नहीं है, इसीलिए ये भी हो जाएगा वो सत्य, वो सत्य। और अगला बोल रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, यानी कोई भी परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, तो उसका q +-1 नहीं हो सकता है, यानी कि q इजकल टू +-1 नहीं हो सकता है। अगर जाहिर से बात है अगर पूर्णांक नहीं है, जैसे कोई भी अथी लिखें 3/2, तो यहाँ पर जो है q नहीं p/q बराबर लिखा है, q इजकल टू अगर +-1 नहीं है, +-1 नहीं है, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं होगा। काहे कि अगर यहाँ +-1 रहता तो पूर्णांक बन जाता, लेकिन यहाँ पूर्णांक यानी कि +-1 नहीं है, इसीलिए ये बन जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q इजकल टू इतना नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा सत्य, हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? सत्य।
दूसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में लिखना है। तो पहला यानी कि दूसरा नंबर का एक नंबर में दिया हुआ है, पहला में 9, तो इसको लिखना है P बटे Q के रूप में। तो हम लोग जानते हैं कि P बटे Q के रूप में लिखना है, तो यहाँ Q इजकल टू कुछ नहीं दिया हुआ है, P इजकल टू दिया हुआ है 9 और Q इजकल टू कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कितना ले लेंगे 1, यानी कि हो गया 9 बटे 1। उसी तरह अगर दूसरा को P बटे Q में लिखेंगे तो यानी कि अंश दिया, यानी P बराबर दिया हुआ है -13, लेकिन Q इजकल टू कुछ नहीं दिया हुआ, इसीलिए हो जाएगा 1, यानी कि -13 बटे 1। उसी तरह से तीसरा हो जाएगा 20/1 है। अगला है, देखो तीसरा में कह रहा है कि तीसरा के फर्स्ट कह रहा है क्या P बटे Q एक परिमेय संख्या है यदि P इजकल टू 1, P इजकल टू 0, P इजकल टू 0। अगर P इजकल टू 0 है तो बोला है कि P बटे Q एक परिमेय संख्या होगा, तो ये हो जाएगा हाँ, क्योंकि अब हम लोग क्योंकि अगर P इजकल टू 0 रखते हैं तो 0 बटे Q हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड किया जाता है तो इसका मान 0 होता है, और जो कि परिमेय संख्या है, यानी कोई भी संख्या है 0 रहे या तो माइनस में रहे या तो प्लस में रहे या तो बटा में रहे, सभी कौन संख्या हो जाती है, परिमेय संख्या, इसीलिए 0 भी हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन इसमें कह रहा है कि P बटे Q एक परिमेय संख्या है यदि Q इजकल टू 0, यहाँ था P इजकल टू 0, यहाँ है Q इजकल टू 0, इसमें हो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग Q इजकल टू अगर 0 रखेंगे, Q इजकल टू 0, तो आज तक ले इसका मान परिभाषित नहीं हो, ये हो जाएगा अपरिभाषित, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। चौथा कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे कि 7/16 का दशमलव प्रसार में बदलने पर यहाँ पर भरना है कि शांत होगा कि अशांत दशमलव यानी कि होगा। तो हम लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं कि 7/16 है, जब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, हर का गुणनखंड निकालते हैं, ऊपर से हम लोगों को मतलब नहीं, सिर्फ हर से मतलब है, तो यानी 7 बटे ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 16 हो गया, यानी कि 7 बटे 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 या तो 5 या 2 या 5 दोनों का गुणनखंड हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत, यहाँ भरा जाएगा शांत। उसी तरह से अभी 3/25 है, तो हम लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जो 25 है 5 का स्क्वायर है, तो इसका भी यानी कि गुणनखंड 5 का हो गया, तो इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। अगला है 7/12, और हम लोग देख पा रहे हैं कि 12 जो है इसमें यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 होता है, 2 तो है लेकिन 2 के अलावा कितना 3। अगर परिमेय संख्या के हर में 2 के अलावा अगर कोई 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा संख्या चला आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत। क्या हो जाता है, अशांत। तो यहाँ भरा जाएगा अशांत। और अगला है यदि किसी परिमेय संख्या P बटे Q के हर, क्या चीज का हर का रूट गुणनखंड क्या होना, 2 और 5 हो, क्या हो 2 और 5 हो, तो P बटे Q का यानी कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर के गुणनखंड 2 और 5 हो तो उसका P बटे Q क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या चीज होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या होगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, जिससे यहाँ पर हुआ है, यानी कि 2 के अलावा 3 आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। 5वां नंबर है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में को दशमलव रूप में लिखने पर कौन शांत दशमलव होगा। 5वां में कह रहा है कि जो नीचे परिमेय संख्या लिखा हुआ है इसमें से कौन दशमलव शांत में होगा, यानी कि शांत दशमलव होना चाहिए। तो हम लोग पहला देखते हैं, लिखा हुआ है 2/11, तो हम लोग यहाँ हर में देख पा रहे हैं, नहीं तो यानी कि हर में देख पा रहे हैं ना तो 2 का गुणनखंड है और ना तो 5 का गुणनखंड है, और 2 और 5 के अलावा अगर दूसरी संख्या का गुणनखंड अगर हर में होता है तो वो हो जाता है कौन,
अशांत दशमलव प्रसार, क्या अशांत। और दूसरा में हम लोग देख पा रहे हैं कि हर में कितना है 9 है, तो यहाँ भी 2 में तो 2 है और ना ही 5 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। तीसरा में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है यानी कि कितना है 2 का गुणनखंड यानी कि 2 पर पावर 4 है, तो ये 2 है यानी कि 2 का गुणनखंड है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, तो 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन एगो 3 आ गया, इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत। तो यहाँ पर यानी कि पूछ रहा है कि शांत दशमलव में कौन होगा, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर सही, यानी कि शांत पूछ रहा है तो तीसरा नंबर शांत है। छठा नंबर में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव प्रसार होगा, क्या अशांत अभी पूछ रहा है। तो पहला हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे है 9 यानी कि हर है 9, तो अगर 9 का गुणनखंड करेंगे तो ना तो इसमें 2 है और ना तो 5 है, तो इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। इसमें देख पा रहे हैं कि 2 का गुणनखंड यानी 2 पर पावर 3 है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा शांत। और इसमें है 5 पर पावर 2 का गुणनखंड, तो ये भी हो जाएगा शांत। और इसमें है 2 पर पावर 2 और 5 का गुणनखंड, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा शांत। तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि 2 और 5 के अलावा अगर दूसरी संख्या अगर हर में आ गया, दूसरा कोई संख्या अगर हर में आ गया गुणनखंड में, तो उसका नहीं कि दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा वो शांत, और 2 और 5 आएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत। तो इसमें छठा नंबर में पूछ रहा है कि वो शांत कौन होगा, तो अशांत कौन हो जाएगा पहला। सातवां नंबर कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी यानी कि शांत दशमलव में दशमलव को निरूपित कर सकता है, यानी कि शांत दशमलव को कौन कौन निरूपित कर सकता है। जिसमें पहला दिया हुआ है 3/8, 3/8। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो हर है यानी कि 8 है, यानी कि 2 पर पावर 3 है, सिर्फ यानी कि 2 का गुणनखंड है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो गया। दूसरा जो दिया हुआ है वो है 23/7, तो यानी कि दूसरा का जो हर है वो कितना के अलावा दूसरा संख्या है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा और शांत हो जाएगा। तीसरा है 27/40, तीसरा है 27/40। तो हम लोग इसका हर देख पा रहे हैं, इसका हर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 2 यानी कि 2 पर पावर हो जाएगा 3, यानी कि 8 गुना 5 होगा, यानी कि 2 पर पावर 3 और 5, तो 2 और 5 आया, इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो गया। चौथा दिया हुआ है 27/130, 27/130, तो हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 5, 5 दूना 10, इसमें बचा 13, यानी कि इसमें 13, तो देखो इसमें 2 5 आया लेकिन एगो 13 चला आया फाजिल, तो इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत। यानी कि 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा संख्या चला आया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो ये चौथा हो गया। पांचवा दिया हुआ है 38/35, तो इसका भी हार हम लोग देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 5, तो देखो इसमें 5 आया लेकिन यहाँ 2 आया नहीं ना, यानी कि आ गया 7, तो इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार हो जाएगा और शांत। छठा दिया हुआ है 25/128, तो 25 यानी कि इसका जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाता है 16 8 28 से,
यानी कि 16 गुना 8, यानी कि हो जाएगा 2 पर पावर 7, यानी कि सिर्फ 2 का गुणनखंड है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। 7वां दिया हुआ है 17/138, तो इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका जब हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 6 से हम लोग जब लगाते हैं तो इसमें यानी कि 2, तो यहाँ बचा 6 8, 6 9 बचा, फिर हम लोग 3 से लगाते हैं यानी कि 13 बचा, फिर यानी कि 3 से लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 के अलावा आ गया 3 13, तो इसका भी हो जाएगा अशांत। अगला है 8 नंबर, इसका 8 नंबर 7 का 8 नंबर दिया हुआ है 29/50, तो इसका यानी कि हम लोग जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसका होता है 2 × 25, यानी कि 2 × 2 पर पावर नहीं 5 पर पावर 2, यानी कि 2 और 5 का गुणनखंड है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। तो सभी का हम लोग शांत और शांत लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन कौन अवसानी यानी कि शांत दशमलव में होगा, कौन कौन शांत दशमलव में होगा। तो यहाँ पर शांत में, तो इसका शांत में कौन कौन दिखा रहा है, शांत दशमलव में है 1 नंबर, तो 1 हो जाएगा। फिर है तीसरा नंबर, तीसरा हो जाएगा। फिर है छठा नंबर, छठा हो जाएगा। और फिर है 8वां नंबर, तो हो गया। यानी कि शांत दशमलव प्रसार किसका किसका हो जाएगा, फर्स्ट का, थर्ड का, सिक्स का, एट का, तो इतना हो गया शांत दशमलव। 8वां नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन अन्वसानी यानी कि अशांत दशमलव में होगा, अशांत दशमलव को निरूपित कर सकता है, यानी कि इनमें से कौन कौन अशांत दशमलव को निरूपित करता है। तो पहला हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 11/17, तो यहाँ यानी कि इसका हर दिया हुआ है 17, जो कि ना तो 2 का गुणनखंड है ना तो 5 का गुणनखंड, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। दूसरा दिया हुआ है 3/10, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हर में कितना दिया हुआ है 10, जो कि 2 और 5 का गुणनखंड है, 2 और 5 का गुणनखंड है, तो 2 और 5 का गुणनखंड आता है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है शांत। तीसरा दिया हुआ है 7/18, तो इसका हर दिया हुआ है 18, जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3। देखो इसमें 2 आया, लेकिन 2 के साथ कितना आ गया 3, तो इसीलिए 3 आ गया, इसीलिए यानी कि 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा कोई नंबर आ जाएगा गुणनखंड में तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है वो शांत। चौथा दिया हुआ है 23/250, तो हम लोग नीचे का गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 250 है, तो हो जाएगा 2 × 5 × 5 × 5, तो यानी कि 2 गुना 5 पर पावर 3 है, तो 2 और 5 का दशमलव प्रसार आया, इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत होगा। 5वां में बोल रहा है 17/21, तो यानी कि हर में कितना दिया हुआ है 21, जब इसका गुणनखंड निकालते हैं तो ये 3 × 7 होता है, ना तो इसमें 2 है ना तो 5 है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। इसका जब हम लोग छठा है 29/30, तो 30 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 × 5, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 और 5 है, लेकिन 5 के अलावा यहाँ पर तीसरी संख्या यानी कि 3 आ गया, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार भी हो जाएगा अशांत, यानी कि 2 और 5 के अलावा आ गया 3, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 29/120 है, तो जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये होता है
11 गुना 11, तो इसमें 2 और 5 नहीं है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार भी हो जाएगा अशांत। 8वां है 31/60, तो हर में कितना दिया हुआ है 60। जब इसका गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 4 यानी कि 2 पर पावर 2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें 5 और 2 है, लेकिन इसमें एगो 3 चला है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार भी हो जाएगा अशांत। तो हमेशा ध्यान देना कि 2 और 5 के अलावा अगर तीसरी संख्या आ गया, 2 और 5 के अलावा अगर हर में कोई और गुणनखंड है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है अशांत। तो हम लोगों से पूछा कि कौन कौन अशांत दशमलव प्रसार है, तो इसमें अशांत पूछा है, तो अशांत यहाँ पर अशांत कौन कौन है, पहला है, उसके बाद तीसरा है, उसके बाद 5वां है, उसके बाद 6ठा है, उसके बाद 7वां है तथा 8वां। तो ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। तो अगला 9 नंबर है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि अब पूछ रहा है कि 9 नंबर में किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। पहला दिया हुआ है 36/100, यानी कि 36/100। तो हम लोगों में इसमें क्या करना है, नीचे का गुणनखंड निकालना है। अगर आप लोगों को गुणनखंड नहीं आता है तो कृपया कर सीख ले, यानी कि गुणनखंड इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से 5। ठीक है, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड नहीं निकालेंगे, इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 इसका गुणनखंड क्या हो गया 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 36/2 पर पावर 2 × 5 पर पावर 2। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 और 5 का गुणनखंड आया, सिर्फ 2 और 5 का, इसीलिए अगर हर में 2 और 5 का गुणनखंड है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत। उसी तरह 9 का 2 दिया हुआ है 10/3, 10/3 यानी कि 10/3 दिया हुआ है। तो हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे हर का, तो यहाँ हर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या दिया हुआ है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत। तीसरा दिया हुआ है 1/11, 1/11 यानी कि 1/11 दिया हुआ है। तो हम लोग इसका यानी कि हर देख पा रहे हैं कितना 11, 11 इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 11 ही आएगा, तो इसीलिए इसमें ना तो 2 है और ना ही 5, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत। अगला है 7/8, 7/8 इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे हर का, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी कि 7/2 पर पावर 3। तो यहाँ देखो यानी कि हर में जो आया सिर्फ 2 का गुणनखंड आया। कितना का गुणनखंड आया 2 का गुणनखंड आया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। हमेशा याद रखना कि अगर हर में 2 का गुणनखंड है या तो केवल 5 का गुणनखंड है या तो दोनों का गुणनखंड है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है शांत। इसके अलावा अगर हर में दूसरा संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत। 5वां दिया हुआ है 3/10, 3/10। तो हम लोग नीचे का यानी कि गुणनखंड निकालेंगे, तो ऊपर में है 3, तो 3 और नीचे का हो जाएगा 2 × 5। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि 2 और 5 आया, तो इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। एक और दिया हुआ है 1/3, 1/3। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं नीचे कितना है, यानी कि हर में कितना दिया हुआ है 3, तो इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा और शांत।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।